बालाघाट शहर के निर्मल नगर स्थित सेवा भारती आश्रम में उस समय हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक 14 बालिकाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी बच्चियों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार की शिकायत के बाद श्री विचक्षण जैन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक तौर पर पेड़ा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आश्रम प्रबंधन ने इसे फूड पॉइजनिंग मानने से इनकार किया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गया है। बालाघाट की वार्ड क्रमांक 32 स्थित निर्मल नगर के सेवा भारती आश्रम में रहने वाली 14 बालिकाओं के एक साथ बीमार होने से सोमवार को अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी बच्चियों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार की शिकायत होने पर तत्काल श्री विचक्षण जैन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल सभी बच्चियां खतरे से बाहर है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार सेवा भारती आश्रम में विशेष जनजाति समुदाय की करीब 70 बालिकाएं निवास करती हैं, जो सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में अध्ययन करती हैं। बताया जा रहा है कि 2 अगस्त की शाम पवार मंगल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम से प्रसाद के रूप में पेड़े आश्रम भेजे गए थे। रात्रि में आश्रम प्रशासन ने सभी बालिकाओं को प्रसाद स्वरूप पेड़े वितरित किए। इसके बाद रात के भोजन में दाल, चावल और कद्दू की सब्जी परोसी गई। देर रात सबसे पहले 3 बालिकाओं को उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द की शिकायत हुई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुबह तक बीमार बच्चियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। कुछ बच्चियां सुबह स्कूल भी पहुंची, लेकिन वहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दोपहर तक कुल 14 बालिकाएं अस्पताल पहुंच चुकी थी। अस्पताल में भर्ती बालिकाओं ने बताया कि रविवार शाम उन्हें घूमने के लिए मोती गार्डन ले जाया गया था। वहां उन्होंने ना तो कुछ खाया और ना ही पानी पिया। रात में आश्रम लौटने के बाद उन्हें पेड़ा दिया गया और भोजन कराया गया। इसके कुछ घंटे बाद ही उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसे लक्षण सामने आने लगे। यही वजह है कि प्रारंभिक तौर पर पेड़ा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। कैसी तबीयत है अभी? क्या खाए थे आप लोगों ने रात में? अच्छा, कहाँ से दिए थे पेड़े? कहीं गए थे तो दिए थे। और क्या क्या खाए थे पेड़े के अलावा? हो गया। और जो घर से सामान लाए थे वो खाए थे आपने, चिप्स वगैरह? नहीं। वो नहीं खाए। कितने लोगों की तबीयत खराब हो गई थी? कैसा लग रहा था? गरम हुई थी, सर दर्द दे रहा था। अच्छा, तो ये बताइए और क्या क्या खाए थे खाने में पेड़े के अलावा? क्या नाम? माधुरी। कहाँ रहते हैं? अभी कहाँ पढ़ रहे थे आप? अभी हम हॉस्टल में। कौन सा हॉस्टल? सेवा भारती। सेवा भारती। कब से तबीयत खराब हुई आपकी? हमारी कल से। कैसा लग रहा था? एक भी ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्या खाए थे आपने? हमने खाना खाए थे, उसके बाद दीदी जी ने नीचे बुलाया था, पेड़ा दिया। अच्छा, क्या खाए थे कल रात खाने में? काय की सब्जी खाए थे? भट्टे की। और आज सुबह क्या खाए थे नाश्ते में? चावल। कौन सा चावल? जो खाते। रात का बचा हुआ? हाँ। अच्छा, रात का बचा हुआ सुबह फ्राई करके खाए। तो फिर क्या, कैसी तबीयत खराब हुई, कैसा लग रहा था आप लोगों को? एक भी ठीक नहीं लग रहा था, वहाँ से पेट दर्द। कितने बच्चे थे आप लोगों के साथ में? बहुत लोग थे। सबको पेट दर्द कर रहा था? श्री विचक्षण जैन हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने बताया कि सभी बच्चों में फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हालांकि समय रहते अस्पताल पहुंच जाने के कारण सभी का इलाज प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी बच्ची की हालत गंभीर नहीं है और सभी चिकित्सक की निगरानी में है। उसमें अपने को अराउंड 7-8 बच्चे हमारे पास ऐसे आए हैं जिनको फीवर है और हेडेक है। अभी 2-3 दिन से उनका कंप्लेंट है, तो उसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स और ब्लड टेस्ट और मेडिकेशंस वगैरह सब चालू कर दिया है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पेट दुख रहा है और लूज मोशंस का तकलीफ है कल रात से, और तो उनको भी हमने अभी आईवी मेडिकेशंस चालू कर दिया है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और मलेरिया, डेंगू सस्पेक्ट कर रहे हैं उनमें, तो उनका भी इलाज अभी चालू कर दिया है। रिपोर्ट्स अभी आने का है,
तो कितने बच्चों का उसमें पॉजिटिव आता है, मलेरिया पॉजिटिव, और क्या क्या इन्फेक्शन आता है, उसके हिसाब से अपने को आगे देखना पड़ेगा। प्रथम दृष्टिया क्या आपको समझ में आ रहा है? बच्चे बच्चों ने खुद क्या बता रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग की भी दिक्कत आ रही जी, है लोगों को, कहना आ रहा इसमें है। 2 कारण आप देख सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग, जो कि हो सकता है क्योंकि ये बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो ये ट्राइबल के बच्चे रहते हैं, तो इनका क्या है कि जो घर से स्टोर्ड फूड्स आता है कि भैया माँ बाप अपने बच्चियों को देते हैं कि आप ये खाते रहना, तो काफ़ी लंबे टाइम का जो स्टोर्ड फूड है वो हो सकता है। और दूसरा, इनका अभी जो मौसम की चेंजेस हो रही है, तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। इधर सेवा भारती आश्रम की अधीक्षिका भारती गौतम ने स्वीकार किया कि पवार मंगल भवन से आए पेड़े बच्चों को वितरित किए गए थे। उन्होंने यह भी माना कि बच्चियों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उन्होंने इसे फूड पॉइजनिंग मानने से इनकार करते हुए कहा कि बच्चियां सामान्य रूप से बीमार हुई और जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। कुछ नहीं, इनको सर्दी जुकाम था, तो हम ऐसे नॉर्मल चेकअप कराने लाए हैं इनको। अच्छा, ये बताइए, बच्चे बता रहे हैं कि पेड़े खाने से बीमार नहीं पड़ रहे नहीं, थे, ऐसा पेट कुछ नहीं, दुख थोड़ा रहा सा था। डाय है, वो पेट खराब था उनका, तो हमने कहा चेकअप करा ले बच्चे। क्या खिला दिए थे जो पेट खराब हो गए थे? ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, बिस्किट दिए थे पार्ले, हो गया। पार्ले बिस्किट दिए थे। जी। उनका कहना ये है कि उनके जो फ्राई चावल होता है वो खिला रहे, जो पेड़े खिलाए थे रात कल से रात में इनके- कुछ पेड़े वेड़े खिलाए थे उसकी बच्चों वजह से सभी ही बच्चों को बीमार पेड़े खिलाए गए थे कल रात में। पेड़े कहाँ से आए थे? पेड़े पता नहीं मेरे को, पर मेरे पास पेड़े आए थे तो मेरे बच्चे को। किन्होंने ला के दिया था आपको पेड़े? आपको ये नहीं पता पेड़े कहाँ से आए और आपने खिला दिए बच्चों को? अपने होटल से आए ना, कहाँ से आए? वही किसने भगवान लाया? महाराज जी का होटल से। अच्छा, किसने दिया था? किसने ला के दिया था? अपने गुरु पूजन हुआ था ना अपना पवार मंगल में, जी। वहाँ से पेड़े आए। काफ़ी गंभीर बात है, आप बोल रहे हैं कि रूटीन चेकअप के लिए लाए, लेकिन बच्चे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सर्दी जो पहले से ही बीमार थे बच्चे, मैम तो लेकिन सर्द और उनका सर्दी जुकाम सब एक था। रात में ऐसा क्या हुआ कि बच्चों को एक साथ पेट दर्द देने लगा, एक साथ बच्चे नहीं, ऐसा बीमार कुछ पड़े? नहीं हुआ, वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, वो मैं समझ रही हूँ बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सर्दी जुकाम उनको हो गया था। डॉक्टर का ये कहना है कि बच्चों में फूड पॉइजनिंग हुई है, उसके कारण नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो ये डॉक्टर झूठ बोल रहे एक ही हैं। बच्ची है बस, हो गया, बाकी सब कुछ नॉर्मल। कितने बच्चों को लाया आपने यहाँ? यहाँ पर मैं 13 बच्चों को तो लाई। डॉक्टर का कहना है कि 24 बच्चे हैं। नहीं, 24 बच्चे नहीं, डॉक्टर तो को बता रहे डॉक्टर की बात डिनाई कर रहे नहीं हैं नहीं, जो 24 इलाज बच्चे कर नहीं रहे है हैं। यहाँ पर, हमने खुद गिनती करे हैं बच्चों की, 24 बच्चे आए हैं, यानी तो वो डॉक्टर 13 बच्चे आए। यानी डॉक्टर जो बता रहे हैं कि इनको खाना खाने के कारण बीमार हुए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा था तो हम नॉर्मल चेकअप कराने यहाँ लाए बच्चों। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गए। संभावना जताई जा रही है कि पेड़े और रात में परोसे गए भोजन के नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। यदि जांच में किसी खाद्य पदार्थ के दूषित होने की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल प्रशासन बीमारी के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटा हुआ है। सभी का श्री विचक्षण जैन हॉस्पिटल में उपचार जारी है और चिकित्सकों के अनुसार सभी की स्थिति सामान्य बनी हुई है।